जो अपना राम जी ने इधर आने वाला था ना, मतलब शबरी को पहले से ही पता था, तो उसको जानकारी नहीं था, पर इधर राम आने वाला है इसको पता था। वो फल तोड़ के रखा था इधर, ये फल। हाँ, जो जब राम जी ने आया ना, उसको मतलब यही फल दिया था। जब लक्ष्मण जी ने बोला था ये क्या है, कि क्या चीज़ है ये, तुम अच्छा, ये क्या पेड़ खा रहे वही हो? है। हाँ वही है। ये माता सबरी का वो आश्रम, मतंग ऋषि जी का वो आश्रम, जहाँ पर माता सबरी साथ में रहा करती थी। और माता सबरी इसी कुटिया में प्रभु श्री राम का पूरे जीवन भर उन्होंने प्रभु श्री राम का इंतजार किया। और इन्हीं रास्तों पर उन्होंने फूल बिछाए, जो कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। और उन फूलों को बिछाने का काम वो डेली किया करती थी, यहीं से तोड़ के। श्री राम की लीला शबरी यहाँ पर उसके उसके आने के इंतज़ार कर रहे थे। वो आए तो बहुत खुशी लगी। उसके बारियन कहते ना, वो उसको खाने के लिए दिया। उन्हें कहा, हाँ खा कर, हाँ झूठा बेर, हाँ झूठा बेर। वो झूठा भर खा कर उसको यहाँ पर रहने का आशीर्वाद दिया सर। श्री माता जी अच्छा, माता के, शबरी का पैर मानते हैं। अच्छा माता के चरण हैं ये। जय जय जय। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं जा पहुंचा हूं दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर बेलागवी जिले के अंदर रामदुर्ग शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुरेवान गांव। जी हाँ, ये वही गांव जहां प्रभु श्री राम ने माता सबरी के हाथों के झूठे बेर जो खाए थे, उस जगह का दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ मतंग ऋषि आश्रम, और मैं दर्शन कराने जाने वाला हूँ जहाँ प्रभु श्री राम का वो जो बेर खाए थे, वो पेड़ आज भी मौजूद है। ये सब दर्शन करने वाले हैं हम प्रभु श्री राम की यात्रा में। लेकिन उससे पहले ये एक विहंगम दृश्य है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय माता सबरी के उस आश्रम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रास्ते में जो नज़ारा मिला है और जो मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर, किस गांव, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कैसा लगा और वीडियो का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा, ये देखिए आप मेरे सामने। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो ये डैम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा माता सबरी के इन घने जंगलों के बीच में वो सरोवर है। मैं आपको बता दूं, इन घने जंगलों के बीच में वो माता सबरी का आश्रम है, इन घने जंगलों के बीच में। और जब हम उस रास्ते पे जा रहे हैं तो हमको ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये डैम दिखाई दिया है। आप समझ सकते हैं कि हम दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुके हैं अपने प्रभु श्री राम की यात्रा में। दक्षिण भारत के कर्नाटक में हम इस समय हैं, और कर्नाटक में प्रभु श्री राम वनवास के दौरान गए थे माता सीता की खोज में। माता सीता की खोज में यहाँ सबरी आश्रम तक पहुँचे, और माता सबरी ने ही ऋषिमुख पर्वत के बारे में बताया था। लेकिन उससे पहले का ये जो नज़ारा है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बिहड़ ये पहाड़ियाँ हैं, और इन अद्भुत दुर्लभ पहाड़ियों के मध्य में माता सबरी का आश्रम है। आज हम और आप दर्शन करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि आप कमेंट करना ना भूलें कैसा लग रहा है हमारा ये जूम करके दिखाइए कितना सुंदर ये नज़ारा है। और इसी नदी के किनारे किनारे माता सबरी के आश्रम तक हम चलेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम चलते हैं प्रभु श्री राम की यात्रा में माता सबरी की कुटिया तक। जय जय श्री राम। और आखिरकार मैं जा पहुंचा हूं उस स्थान पर जहां पर माता सबरी ने पूरे जीवन भर भगवान श्री राम का इंतज़ार किया। जी हाँ, माता सबरी के आश्रम तक हम आ चुके हैं, और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकृति और इस कर्नाटक की धरती पर ये अद्भुत स्थान आज भी हमें माता
सबरी का वो तप त्याग की याद दिलाता है कि कैसे प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे। जी हाँ, मतंग ऋषि जी ने कहा था माता सबरी से, और मैं आपको बता दूं कि मतंग ऋषि जी के साथ में है माता, यहाँ पर उनके साथ में यहीं तप किया करती थी, और उन्होंने ही कहा था कि किसी समय में भगवान यहाँ पर आएंगे, और उन्हीं के इंतज़ार में माता सबरी ये जो रास्ता आप जो देख रहे हैं यहाँ पर फूल बिछाए रखती थी, जो आप इस समय देख रहे हैं। और उन फूलों पर अगर कोई चढ़ जाता ना तो बड़ी क्रोधित होती थी माता कि आप इस पर क्यों चढ़ गए, इस पर तो प्रभु श्री राम आएंगे मेरे। और इस तरीके का इंतज़ार जीवन भर, आजीवन इंतज़ार करना, ये बहुत बड़ा तप और भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण माता सबरी हमको बताती हैं। और सामने दूर जो आप देखेंगे वहाँ पर मंदिर है माता सबरी का, और बहुत ही अद्भुत, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में ये स्थान है। और ये जो रास्ता है, इसी रास्ते पर प्रभु श्री राम त्रेता काल में आए थे माता सबरी से मिलने के लिए, क्योंकि उनको कवंद राक्षस ने बताया था कि आपको माता सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत के बारे में जो जानकारी देंगी वो माता सबरी ही देंगी। तो आज आप बहुत आनंद के साथ में मेरे साथ ये आनंद लेने वाले हैं। मैं इस समय कर्नाटक राज्य के रामदुर्ग शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर सूर्यवान नाम का ये गांव, और ये सुंदर गांव, और मैं आपको यहाँ की स्थिति के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरा वातावरण यहाँ भक्ति में है, परम शांति का मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। बड़े बड़े लंबे लंबे पहाड़ हैं, और जो होना चाहिए ना आश्रम का जो स्थान होना चाहिए, ये हम दक्षिण भारत में इस समय हैं। प्रभु श्री राम जब माता सबरी के पास आए थे तो ये दक्षिण भारत में ये स्थान पड़ता है। और प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में जैसे जैसे चल रहे हैं आगे, तो वो यहाँ पर जा पहुँचे, क्योंकि कवंद राक्षस ने उनको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप समझिए कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर फूल ही फूल बिछे हुए थे जब प्रभु श्री राम आए थे। और इसके अलावा यहाँ पर वो बेर का पेड़ भी आज भी है, आज भी वो बेर का पेड़ यहाँ पर है, जिसके झूठे बेर भगवान ने खाए थे माता सबरी के, और वो वृक्ष बिल्कुल उस आश्रम के पीछे है। मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ घना जंगल है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो पेड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये नारियल के पेड़ हैं। यहाँ पर बहुत नारियल के पेड़ मिलेंगे, और इसके अलावा नारियल के पेड़ के अलावा यहाँ पर लंगूर बंदर और देसी बंदर, दोनों बंदरों का भी हम यहाँ पर बहुत दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का, और ये आश्रम बिल्कुल जंगल और पहाड़ों के बीच में है, और यहाँ पर लोग आते हैं बड़ी मेहनत के साथ में। एक कुआं भी देख सकते हैं, कितना प्राचीन कुआं है। ये मैं अब आपको आश्रम दिखा रहा हूँ। प्रभु श्री राम की यात्रा में हम माता सबरी के आश्रम पर जा पहुँचे हैं, और माता सबरी के आश्रम पर आने का एक ही कारण है, क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे। इसी रास्ते से प्रभु श्री राम आज माता सबरी से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से, भारत के किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं, और यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में। देखिए यहाँ पर जो लोग आए हैं, सबसे बड़ी समस्या है भाषा की। यहाँ की जो भाषा है वो बिल्कुल ही विपरीत है, समझ में कुछ नहीं आता। हम लोगों से अगर बातचीत भी करें तो किस तरीके का करें, लेकिन बार बार इस प्राकृतिक संपदाओं के बीच में जब आप यहाँ कभी आएंगे ना, एक पल को आपको ऐसा लगेगा कि मैं भक्ति में खो जाऊँ। शुद्ध नेचुरल हवा और घने वृक्ष, ये बट के बड़े बड़े वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, और उनके मध्य में सामने ये देखिए दोनों पहाड़ों के मध्य में बीच में ये अद्भुत ये माता सबरी का, देखिए यहाँ पर ये माता सबरी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। हमें तो पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो लोग दक्षिण भारत से हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ जो जानकारी मिलेगी वो हमको हिंदी में मिल पाएगी कि नहीं। लेकिन स्थान अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए माताएं आई हुई हैं, ये सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आए। इनसे बातचीत करेंगे, शायद ये हिंदी नहीं जानती हों। आप हिंदी जानते हैं? थोड़ा थोड़ा चलेगा क्या? आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, रामदुर्ग तालुक से आए। कहाँ से? रामदुर्ग तालुक से। ये कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 20 किलोमीटर सर। 20 किलोमीटर दूर से आप सभी यहाँ पर आए हैं। हाँ। पहले भी आ चुके हैं कि पहली बार? पहले बार आ चुके हैं सर, पहले भी आ चुके हैं। कैसा लगता है आपको ये स्थान? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ आपको पता हो तो क्या लीला हुई थी, कुछ मालूम है थोड़ी सी? नहीं सर, माता सबरी के इस आश्रम में कोई लीला हुई थी भगवान की? भगवान की लीला है सर। श्री राम की लीला। सबरी यहाँ पर उसके आने के इंतजार कर रहे थे।
वो आए तो बहुत खुशी लगी उसके बारियन कहते ना वो उसको खाने के लिए दिया उन्हें खा कर झूठा बेर हाँ झूठा बेर वो झूठा बेर खा कर उसको यहाँ पर रहने का आशीर्वाद दिया सर। आशीर्वाद दिया। आपको पता भी होगा कि जब माता शबरी यहाँ रहती थी हाँ तो भगवान के इंतजार के लिए वो फूल बिछाया करती थी, हाँ सर है ना? बचाया करते सर। फूल बिछाया करती थी। आप बहुत सब भाग्यशाली हैं, आप सब आए हैं, आपका धन्यवाद। थैंक यू तो सर। ये माताएं हैं जो कि यहाँ की रहने वाली हैं, 20 किलोमीटर दूर से आए हैं और ये बता रहे हैं बड़े सुंदर तरीके से कि किस तरीके से यहाँ जो प्रभु श्री राम मिलने आए हैं माता शबरी से, और ये स्थान अपने आप में बहुत अद्भुत है। प्रभु श्री राम की यात्रा में या प्रभु श्री राम के वनवास गमन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है क्योंकि शबरी तो शबरी है, मैं क्या आपको बताऊं उसके बारे में। तो मैं आपको उसी स्थान पर लेकर आया हूं, इन पहाड़ों के मध्य में, दो पहाड़ों के मध्य में माता शबरी का वो आश्रम जहां पर वो प्रभु श्री राम का इंतजार करती थी और माता शबरी यहीं पर रहती थी। जी हाँ, मतंग ऋषि जी का जो आश्रम था वो यहीं था और माता शबरी इसी कुटिया में प्रभु श्री राम का पूरे जीवन भर उन्होंने प्रभु श्री राम का इंतजार किया और इन्हीं रास्तों पर उन्होंने फूल बिछाए जो कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। और उन फूलों को बिछाने का काम वो डेली किया करती थी यहीं से तोड़ के। और जब कोई भी संत भगवान उस पर चढ़ जाते थे या कोई भी चढ़ जाता था तो माता बड़ी क्रोधित होती थी क्योंकि वो कहती थी ये प्रभु श्री राम मेरे आएंगे तो वही इन्हीं पुष्पों पर चलेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं हम माता शबरी के इस दिव्य दक्षिण भारत की भूमि कर्नाटक राज्य के रामदुर्ग शहर से 13 किलोमीटर दूर इस सूर्यवान जगह पर आए हैं। और आप क्या भौगोलिक ये स्थिति, ये आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत ये आश्रम रहा होगा। आप इस समय भी उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि त्रेता काल को लाखों वर्ष बीत चुके हैं लेकिन आज भी प्रभु श्री राम की यादें और माता शबरी का भाव हमको यहाँ पर पत्थरों में, पेड़ों में और यहाँ की हर चीज़ में आज भी वो भाव हमको दिखाई देता है जब हम इस मंदिर की तरफ आगे तरफ जा रहे हैं। यहाँ मतंग ऋषि रहा करते थे और माता शबरी उन्हीं के साथ रहा करती थी। और माता शबरी के आश्रम में हम प्रवेश करते हैं। आप मेरे साथ में चलिए और बोलिए जय श्री राम, क्योंकि माता शबरी के मुख्य द्वार पर हम आ चुके हैं। लेकिन हमको एक अनोखी चीज़ मिली है, दोनों द्वारों पर आप देख सकते हैं जैसे एक तरीके का ओखली नहीं होती, जैसे आयुर्वेद में जो बनाते हैं उस तरीके का यहाँ पर ये दोनों तरफ देखिए, उधर भी दिखाइए, उधर भी दिखाइए, उधर भी इस तरीके की ओखलियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। और आप समझ सकते हैं इनका भाव अंदर ही पूछेंगे किस तरीके का है। लेकिन एक भाव तो हमको आज भी समझ में आ रहा है, ये देखिए आप, लोगों ने यहाँ रंगोली बनाई हुई है और वेलकम लिखा हुआ है। यही रंगोली कभी माता शबरी बनाया करती थी। और ये माता शबरी जो पुष्प बिछाती थी, लेकिन आज भक्त लोग रंगोली यहाँ पर बनाते हैं। और ये भैया हमारे साथ में हैं और इनसे बातचीत करते हैं। भैया राम राम। ये क्या बता रहे थे आप? सर ये अपना मतलब आप जो बोल रहे थे जड़ी बूटी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये है ना अपना वो अब मतलब आलू पराठा वैसा बनता है ना, हाँ हाँ, ऐसा इसमें चना अच्छा और गुड़ डाल के अच्छा, इसमें पीस के अच्छा जैसा उसका तुम- बनाते हैं। हाँ उसका गुड़ का वो चपाती बनाता है। अच्छा हाँ वो बनाता है, इधर वो चढ़ाते हैं मतलब प्रसाद चढ़ाता है। अच्छा, माता शबरी के प्रसाद के लिए यहाँ पर गुड़ और चना उनको पहले पीसा जाता है और उसको जैसा अपना पराठा दे- बनता है ना, आलू ये पराठा, देखिए, हाँ आलू पराठा बनता है ना वो ऐसा इसी अंदर- तरीके का पराठा हाँ, यहाँ लोग बनाते हैं हाँ। और उसका प्रसाद उसे चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं। क्या सुंदर चीज़ बताइए। और ये हमारे साथ में भैया बिल्कुल एक तरीके से हमारे लिए ये क्या चीज़ है? तो सर इसको हम तो इधर कर्नाटक में तो रंगोली बोलता है। रंगोली। हाँ रंगोली ऐसा करते हैं, मतलब जब कोई आता है ना ऐसा, मतलब कुछ पूजा पाठ करते हैं ना तब ऐसा करते हैं रंगोली। ऐसा। हाँ रंगोली। कभी माता शबरी भी फूल हाँ, बिछाया करती हाँ, थी, हाँ वैसा ही। है ना? तो हाँ, लोगों का भाव है थोड़ा कि बहुत वैसा ही है। उसी तरीके। अच्छा, वेलकम भी अगर लिखा है ना हाँ सर। तो प्रभु श्री राम का भी यहाँ नाम लिखा हुआ है। और यानी कि स्वागत है तो प्रभु श्री राम का स्वागत है जो कभी त्रेता काल में यहाँ आए थे और लोगों का भाव है कि आज भी वो यहाँ आते हैं। हाँ सर, हाँ, यूपी का लोग आते हैं सब, पूरा का पूरा रंगोली इधर पूरा का अच्छा, पूरा आप बिछा हमारे देते साथ आगे चलिए। और भैया क्योंकि हिंदी बोल पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा संजीवनी का काम है क्योंकि हिंदी बड़ा मुश्किल से हैं। हाँ सर। यहाँ मिलता है। और देखिए ये यज्ञशाला है, हाँ एक दूसरा यज्ञ वगैरह भी यहाँ हाँ पर एक होता है। दिन तो होता है। और उधर वो है ना, उधर शादी, सब शादी होता है। उधर शादी होता है? शादी होता है सर। कोई परंपरा है क्या यहाँ? नहीं सदियों से है उधर। अच्छा तो शादी का उधर मतलब जोड़ा बैठता है ना, उधर फेरा लेते हैं ना अच्छा, इधर,
उस तरीके से। हाँ सर। ये देखिए सामने ये माता सबरी का वो आश्रम, मतंग ऋषि जी का वो आश्रम जहाँ पर माता सबरी साथ में रहा करती थी। और कितना प्राचीन ये पिलर हैं एकदम और ये कितना पुराना समझो उसे। सर, ये तो अपना जकनाचार्य है ना, उसने बनाया हुआ सर। अच्छा, देखो आप समझ सकते हैं ये पत्थर हैं, ये पत्थर की तराशी में ये सब कुछ बनाया हुआ है। और इस पर कोई ऐसा हैंडलूम या कोई ऐसी प्राचीन भारत में जो, हाँ इसमें हेड, लेकिन उस पर ज़्यादा कारीगरी नहीं हुई है, ज़्यादा नक्काशी नहीं हुई है, बिल्कुल साधारण है। भैया आप आगे की तरफ आइए। भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर शादी वगैरह लोगों की यहाँ पर होती हैं माता सबरी के बिल्कुल सामने। और इस पूरे इलाके में सबरी कोला के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और इन पिलरों को देखेंगे आप तो जैसे 4 द्वार जो होते हैं ना, मंडप के जो 4 द्वार बनाए जाते हैं, और ये मंडप है। ये पूरा ऊपर की तरफ भी जब आप देखेंगे तो ये मंडप है और इसके बीच में बिल्कुल माता सबरी मंदिर के सामने ये अलौकिक जगह आप देख पा रहे हैं। और मेरे दोनों तरफ पहाड़ी है, इधर की तरफ दिखाएंगे आप, ये दोनों पहाड़ियों के मध्य में के बीच में। अच्छा, आप हमारे साथ रहिए, आप बस 2 मिनट, आप भागिए मत। और भैया जो है ना हमारे साथ में, ये बहुत अच्छे हमको मिल गए। अब हम थोड़ा सरोवर के बारे में जानेंगे आपसे। आइए सरोवर की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और माता सबरी के पास में 2 सरोवर हैं और उन सरोवरों का दर्शन करेंगे। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य में ये अद्भुत सरोवर का हम। और एक चीज बता रहा हूँ आपको सर, हाँ, जो अपना राम जी ने इधर आने वाला था ना, मतलब शबरी को पहले से ही पता था, तो उसको जानकारी नहीं था, पर इधर राम आने वाला इसको पता था। वो फल तोड़ के रखा था इधर, ये फल। हाँ, जब राम जी ने आया ना, उसको मतलब यही फल दिया था। जब लक्ष्मण जी ने बोला था ये क्या है, क्या चीज़ है ये, तुम अच्छा ये पेड़ वही है। हाँ वही है सर। और इस समय मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी भी ये वही पेड़ है जिस पेड़ के बेर भगवान श्री राम ने खाए, वो भी माता सबरी के झूठे बेर। और ये आप समझ सकते हैं कितना अद्भुत और भावुक कर देने वाला ये पल है हमारे लिए। इस वृक्ष को आप देख रहे हैं, यही भैया यही है, ये देख पा रहे हैं आप। इसी पेड़ के बेर को प्रभु श्री राम ने चखा और माता सबरी ने इसी पेड़ से तोड़ के लाई थी उनके स्वागत के लिए। जैसा कि हम सभी वाल्मीकि रामायण और रामानंद सागरों की सीरियलों में देखते थे कि किस तरीके का ये वृक्ष यहाँ पर है। ये बहुत प्राचीन है क्या? हाँ सर, एकदम प्राचीन। तब से तुम सोचो ना, तो वो राम जी ने इसी झाड़ का फल पिया है, तो सोचिए ना, इसी झाड़ का फल खाया सर राम जी ने, श्री राम जी ने। क्या बात है, अभी भी मौजूद है। ये देखिए आप। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, दूर दूर तक पेड़ नहीं है बेर का, एक बेर का हाँ पेड़। नहीं सर, ये एक ही है, एक ही लोते है। हाँ एक ही पेड़ है। अच्छा ये मंदिर किस चीज़ का है? मंदिर वो अपना ये है सर, रामलिंगेश्वर रामलिंगेश्वर मंदिर। हाँ सर। चलो एक बार उसको भी दिखा दें, आप आइए मेरे साथ में। तो क्योंकि ये पढ़ पा रहे हैं, यहाँ की भाषा है ये कर्नाटक की। हाँ, आप कर्नाटक में कहाँ से हैं? मैं इधर से हूँ सर। अच्छा, ये भैया हमारे लोकल हैं। और ये क्या अद्भुत शिवलिंग का दर्शन हम, सुनिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट गेट पर दिखाइए। और ये देखिए सामने, ये क्या भैया? यही तो सर, मतलब शिवलिंग ही है सर वो भी। अच्छा ये ऐसा पूरा है। शिवलिंग है, हाँ, भगवान शिव हैं क्या ये? हाँ ऐसा ही कुछ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शिवलिंग जो आप करेंगे दर्शन, ये क्या नाम है इनका? श्री रामलिंगेश्वर। रामलिंगेश्वर। श्री रामलिंगेश्वर कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब यहाँ पर आए थे माता सबरी के पास, तो उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की थी और तभी उन्होंने ये स्थापना की है। और क्या अद्भुत ये शिवलिंग हम का दर्शन कर पा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये अद्भुत शिवलिंग इस समय हम देख पा रहे हैं। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम के हाथों से इसकी स्थापना है। और मंदिर को देखेंगे आप, कितना प्राचीन ये मंदिर है। और इस शिवलिंग का जो दर्शन किया है आपने, यहाँ प्रभु श्री राम आए तो उन्होंने यहाँ पर इनकी आराधना की है। और बिल्कुल शिवलिंग के बगल में ही 2 सरोवर हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये 2 सरोवर क्यों हैं? 2 सरोवर क्यों है सर? तो उधर से पानी ऊपर से आता सर, पानी अच्छा, ऊपर से, जब मतलब अभी बारिश नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी पानी आते रहता है सर। पानी आता रहता हाँ, है। इधर का पानी है ना, पीता है सर। अच्छा ये पीने हाँ, वाला लोग है। पीता है, हाँ गांव का लोग।
गांव का और लोग। हाँ थोड़ा इसमें अभी कोई लोग मतलब टूरिस्ट लोग आता है ना इधर, इसमें नहाता है सर अच्छा, ऐसा, बस फिर बाद में उधर आगे चला जाता है सर पानी। देखिए ये जो सरोवर है इससे पूरा गांव पानी पीता है, और पानी कैसे पीता है उसको भी मैं आपको दिखा दूं। भैया थोड़ा आना आगे। अब आप भारत की प्राचीन परंपराओं में देखेंगे कि कैसे हम बावड़ी, कुआं और नदियों, तालाबों का जल पिया करते थे। तो उसी कड़ी में अब हम आपको दिखाने वाले हैं माता सबरी के आंगन में ये सुंदर ये सरोवर हैं, और 2 सरोवर है। एक पीने का पानी यूज होता है, देखिए डिसिप्लिन कितना है यहाँ पर कि जो पीने का पानी है लोग वहाँ से पानी पीते हैं, और जहाँ स्नान करने का वहाँ लोग स्नान करते हैं। ये देखिए ये जो सरोवर आप देख रहे हैं, अरे वाह, ये देखिए कितना अद्भुत, यहाँ से भरते हैं। ये है पानी पीने का एकमात्र जरिया यहाँ लोगों का। उधर से पानी लेते सर पीने के लिए। अच्छा, इसमें से पानी लेते जी हैं। हाँ ये बिल्कुल साफ़ है एकदम, और ये पानी रिसता रहता है पहाड़ों से। हाँ सर। हाँ बारिश का पानी जितना भी होता है, देखिए क्या सुंदर बावड़ी है ये, इसको वावड़ी वावड़ी बोलते हैं। सूखता नहीं सर, कभी नहीं सूखता, सूखता नहीं, कभी नहीं सूखता। कभी नहीं सूखता सर, नहीं अब तक तो सूखा नहीं है। देखिए सोचिए मछली, तो- इसमें मछलियाँ भी बहुत हाँ हैं। है सर, इतना इसमें एक बड़ा मछली था वो गायब हो गया है आजकल, नहीं दिख रहा, वो बहुत बड़ा था। और इसके बगल वाला जो सरोवर है वो आप बता रहे हैं। इसमें से पानी उधर जाता है सर, अच्छा, इसका पानी आगे जा रहा है, आगे जाता है, वो आगे का पानी वो आगे चला जाता है। और इसी के साथ में जिस दूसरे सरोवर की बात कर रहे थे भैया, बता रहे थे कि उसी सरोवर का पानी का आगे की तरफ जब बढ़ता है तो ये यहाँ पर स्नान के लिए। और इस सरोवर का कोई नाम होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। यहाँ भक्त लोग स्नान करके माता सबरी की पूजा आराधना करते हैं। जी अच्छा, यहाँ पर बड़े बड़े उत्सव भी होते होंगे, भंडारा वगैरह होते होंगे, तो वो उसी जल से बनते होंगे जो आप बता रहे थे, और जो माता सबरी। लोग नहाए होगा कितने। अच्छा, इसके बाद ये पानी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं देखिए कितने दूर तक जा रहा है। आइए अब हम आपको फाइनली माता सबरी का दर्शन कराने वाले हैं। जी हाँ, अब आप तैयार हो जाइए, माता सबरी का दर्शन ये हमारे और आपके लिए बड़ा ही सौभाग्य का ये आज का दिन है कि हम इस दक्षिण भारत के जंगलों के बीच में माता सबरी के इस आश्रम में आए हैं, और जहाँ पर कि माता सबरी आज भी विराजमान है। बहुत ही दिव्य और भव्य मूर्ति है माता की। और ये देखिए पुनः उस आंगन में आ चुके हैं। ये क्या चीज़ है? तो अपना ऐसे ही उसको मानता है, मतलब पैर छुआ अपना प्रभु, नहीं श्री माता जी अच्छा माता के, सबरी का पैर मानते हैं इसको। अच्छा माता के चरण हैं ये। जय हो जय हो जय हो। शबरी माँ के चरणों को आप देख सकते हैं। और अब हम प्रवेश करेंगे भगवान गजानन का इस सुंदर चौखट को। काले पत्थर में ये चौखट बनी हुई है। आगे की तरफ जब आप आगे बढ़ोगे तो चलो प्रभु आइए, अब आपको माता शबरी का हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए, जैसा एक मंडप आप अंदर देख रहे थे, सेम उसी प्रकार से एक और मंडप आप मंदिर के अंदर की तरफ देख सकते हैं। और इन पिलरों को देखिए आप, कितना अद्भुत ये आंगन है माता शबरी के कुटिया का। ये वही आश्रम है जो मतंग ऋषि जी यहाँ पर रहते थे, और प्रभु श्री राम को आखिरकार यहाँ आना ही पड़ा माता शबरी के लिए। और यहाँ पर माता हैं जो बैठी हुई हैं, और पुजारी मैया हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। लेकिन इनसे अगर हम पूछेंगे तो ये अपनी ही भाषा में बोलेंगे, है कि नहीं है? तो कुछ लीला के बारे में पूछिए आप। नहीं आता है। अच्छा, तो आप इस समय देखिए माता सबरी का हम दिव्य दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। और अद्भुत काले रंग की प्रतिमा में ये मूर्ति बनी हुई है, और स्वर्ण का जैसे द्वार होता है वो द्वार यहाँ पर बना हुआ है। और माता सबरी का ये अलौकिक दर्शन आज भी प्रभु श्री राम के उस त्रेता काल की याद हमको दिलाता है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर चलकर आए हैं। और ये माता सबरी यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे आज बैठी हुई हैं, उस समय यहाँ पर भजन तप किया करती थी। और ये पूरा जो आंगन था ये माता सबरी के आश्रम का था, जो मतंग ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता था। अब हम जैसे इसकी तरफ बाहर की तरफ चलेंगे माँ के दर्शन करने के बाद, तो आप देखेंगे कि पुनः हम उसी कहते हैं कि उसी आंगन में आ चुके हैं
जहाँ पर कभी माता शबरी की पुष्प बिछा करते थे। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये पूरा आंगन हुआ करता था और ये अलौकिक अद्भुत ये आश्रम माता शबरी का हम इस समय देख पा रहे हैं। और माता शबरी के इस आश्रम में हमारे भैया जो हैं वो यहाँ के लोकल हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शिवराज। शिवराज। आप इसी गांव से हैं? नहीं नहीं, हमारा गांव इधर से 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर हाँ, दूर हम भी है। ऐसे ही आया था घूमने के लिए फ्रेंड्स। तो आप हमारे लिए ही आए थे। हाँ, असली सच बात है तो ऐसा। ये, और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने कम से कम अपनी नहीं, हिंदी भाषा में हमको बहुत कुछ बताया। आपने इनका धन्यवाद करते जितना हैं। आपने को पता है उतना हमने बोला है। नहीं, आप हमको मिल गए क्योंकि यहाँ बड़ा मुश्किल होता। हाँ, आपने बोला तो लोगों को लगेगा कि चलो सही कुछ है, तो सही यहाँ है, है। हाँ। तो कैसा लगा आज का हमारा ये अद्भुत भाव? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से माता शबरी के आश्रम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।